हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की सीरीज के राष्ट्रपति के पार्ट 3 लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति पद जो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष हैं, और हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती है कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, आर्थिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्यकारी शक्तियाँ एवं विधायी शक्तियाँ पढ़ी थी। विधायी शक्तियों में कुछ हमें पढ़ना बाकी रह गया था, तो आइए एक बार हम रिवीजन करते हैं पिछले एक लेक्चर का कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में कौन सी शक्तियाँ शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में यह है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघ में लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष एक SC/ST आयोग का गठन करता है। स्टूडेंट्स, ये जो सभी कार्य हैं वो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में सम्मिलित होंगे। उसके आगे हमने देखा था कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। राष्ट्रपति सभी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। PM को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, कैग, महानियंत्रक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और गवर्नर यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह सभी कार्य राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में मैंने आपको एक ऐसा चार्ट बना के समझाया था कि जब कोई भी सत्र शुरू होता है उसको बोलते हैं सत्र आहूत करना, जब खत्म होता है तो सत्र अवसान करना, और जब सत्र में इंटरवल एक छोटे पीरियड के लिए यहाँ से यहाँ तक जाता है उसे बोलते हैं सत्र स्थगन करना। स्टूडेंट, सत्र आहूत और सत्र अवसान ये दोनों प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और ये अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, सदन के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, व्यवस्थापिका शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कि राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है, राष्ट्रपति सत्र को अवसान करना है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेजता है। राष्ट्रपति संसद में 12 राज्यसभा में और दो लोकसभा में सदस्य नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या होता है अध्यादेश, अभी हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या होता है संयुक्त अधिवेशन, वह हम अभी देखेंगे। और राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ये 3 पार्ट हमें विस्तार से पढ़ने थे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति एवं अध्यादेश, राष्ट्रपति एवं वीटो शक्तियाँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हेडिंग लगाइए अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, उसके रिलेटेड हम विस्तार में पढ़ते हैं। कि इसमें लिखिए कि ये क्या होता है अध्यादेश। मान लीजिए कि देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हो रखी है। संसद के दोनों सत्र, मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्र चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये बनता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच अधिकतम कितना गैप होना चाहिए। अधिकतम, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर होगा 6 माह। 2 सत्र के बीच 6 माह का गैप होना चाहिए। स्टूडेंट, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अधिनियम जारी करता है। उस अधिनियम को अध्यादेश कहते हैं। यानी कि मान लीजिए देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी गई है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी ओर से एक कानून बना के डायरेक्ट भेज देगा। उन्हें हम कहते हैं अध्यादेश जारी करना। तो आइए लिखते हैं अध्यादेश के बारे में। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 123 में। तो क्या होता है अध्यादेश। अध्यादेश लिखिए, देश में जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो, देश में जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो एवं संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं, एक अधिनियम जारी करता है।
उस अधिनियम को अध्यादेश कहा जाता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। स्टूडेंट, संसद जब एक विधेयक पारित करते कानून बनाती है तो उस कानून और इस अध्यादेश की अहमियत बराबर रहेगी। स्टूडेंट्स, जब राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है तो वो अध्यादेश उसी तरीके से लागू होना चाहिए जिस तरीके से कोई विधेयक कानून लागू होता है, अर्थात वह संविधान के मौलिक ढांचे को संशोधित नहीं करना चाहिए, मौलिक ढांचे को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मौलिक ढांचे को परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मौलिक ढांचे को परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? तो जी हाँ, अध्यादेश को भी कानून की तरह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक अध्यादेश का अधिकतम समय कितना हो सकता है, यानी कि अधिकतम कितना समय तक अध्यादेश लागू रह सकता है? तो 6 माह तक अध्यादेश लागू रह सकता है। 6 माह यानी कि ये जो 2 सत्र के बीच का डिफरेंस होता है, प्लस में 6 सप्ताह एक्स्ट्रा दिया जाता है कि 6 माह और 6 सप्ताह के बीच अध्यादेश दोबारा संसद के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। अगर संसद के दोनों सदनों से यह अध्यादेश पुनः विधेयक बनकर लागू नहीं होता है तो यह अध्यादेश यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का यह प्रावधान था कि आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। देश में जब आपातकालीन स्थिति पैदा हो, संसद सत्र में ना हो, संसद का सत्र ना चल रहा हो तो एक राष्ट्रपति अधिनियम जारी करता है जिसे अध्यादेश कहते हैं। मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, अधिकतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारी दूसरी हेडिंग, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन, मैंने आपको कल बताया कि संसद है उसके 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। जब कोई भी विधेयक आता है तो दोनों सदनों में से एक सदन में रखा जाता है, उसके पश्चात वो दूसरे सदन में जाता है। पहले इस सदन में आया तो इसमें, और अगर इसमें आया तो इसमें, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो एक वह कानून बनता है। अब मान लीजिए ऐसा कोई एक विधेयक आया है जिस पे राज्यसभा ने पास कर दिया या लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसे पास नहीं कर रही है या बिल के बारे में कुछ डाउट हो, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों को एक साथ बिठाया जाता है। इन दोनों सदनों को एक साथ बिठाया जाता है। इस जॉइंट सिटिंग को कहा जाता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, इस संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। इस संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। अब जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर मीटिंग करवाना ही संयुक्त अधिवेशन कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारी तीसरी नंबर हेडिंग, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वीटो शक्तियाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ और इनका अमेरिका की राष्ट्रपति के साथ तुलना। वीटो एवं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है वीटो पावर? अब आप एक यहाँ पे फ्लो चार्ट समझिएगा कि मान लीजिए एक विधेयक है, एक प्रस्ताव है, एक विधेयक है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो विधेयक है वो लोकसभा के किसी एक सदन में रखा जाएगा, या तो वो राज्यसभा हो सकता है या वो लोकसभा हो सकता है। अगर वो राज्यसभा में गया तो आगे लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से गया तो आगे राज्यसभा में जाएगा। जब स्टूडेंट्स ये विधेयक दोनों सदन पारित करती है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। अब जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन होते हैं। राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के रिलेटेड 4 ऑप्शन होते हैं। कौन से? नंबर 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले कि वह उस विधेयक को दोबारा वापस भेज दे या उसे पास कर दे या उसे अपने पास रख दे। देखिए यहाँ पे एक आप पहले नाम लिख लीजिए। सबसे पहले होता है एक विशेषित वीटो, विशेषित
विटो, विशेषित विटो। उसके बाद पॉकेट विटो, पॉकेट विटो। और उसके बाद होता है निलंबनकारी विटो, निलंबनकारी विटो। और उसके बाद होता है आत्यांतिक विटो, आत्यांतिक विटो, आत्यांतिक विटो। यानी कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उस विधेयक के रिलेटेड राष्ट्रपति के पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब कौन से वो ऑप्शन होते हैं, तो अभी इन विटो को पढ़ेंगे तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहली हेडिंग लगाइए विशेषित विटो। क्या होता है विशेषित विटो? विशेषित विटो स्टूडेंट्स, विशेषित विटो में लिखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास विशेषित विटो है जबकि भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। अमेरिकी यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास, अमेरिका राष्ट्रपति के पास यह विटो शक्ति है। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रपति के पास ये विटो शक्ति है। तो इनके कंपैरिजन में सबसे पहले कंपैरिजन ये हो गया कि ये विशेषित विटो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्या होता है विशेषित विटो? तो इसमें क्या होता है कि एक विधेयक होता है जो सबसे पहले सदन पारित करेगा। सदन का बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लोकसभा एवं राज्यसभा। सदन पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है। अब राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज देगा किसके पास? सदन के पास। पुनर्विचार के लिए सदन के पास भेजेगा। अब सदन इसे दोबारा जब पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजेगा तो सदन इसे 2/3 बहुमत पर ही इसे पारित करना चाहिए। दोबारा इसको 2/3 बहुमत पर पारित करना कंपलसरी है। जब संसद इसे दोबारा 2/3 बहुमत से पारित करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो ही राष्ट्रपति साइन करेगा, अदरवाइज राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। और अगर वो 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता है तो वह विधेयक अपने आप निरस्त हो जाता है। यह होता है विशेषित विटो। लैंग्वेज लिखिए, अगर कोई बिल राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजता है तो सदन को पुनः 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य होगा, तब वह राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा। विशेषित विटो। अब हम एक कंपैरिजन पढ़ लेंगे लास्ट में तो आपको सब समझ में आएगा। सेकंड लिखिए पॉकेट विटो, पॉकेट विटो। क्या होता है पॉकेट विटो? पॉकेट विटो में क्या होता है कि एक विधेयक है, वह सदन से पारित हुआ एवं राष्ट्रपति के पास गया। सदन से पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास गया। इस बिल पर ना तो राष्ट्रपति ने हाँ बोला, यानी कि ना तो सहमति दी, और ना ही नहीं बोला, यानी कि ना तो सहमति और ना ही असहमति, और उसे अपने पास ही रख लिया, यानी कि अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। क्या ये भारतीय अमेरिका राष्ट्रपति के पास है? क्या ये अमेरिका राष्ट्रपति के पास है? जी हाँ। क्या यह भारतीय राष्ट्रपति के पास है? तो जी हाँ। अब क्या भारतीय राष्ट्रपति के पास है? तो आज तक भारतीय राष्ट्रपति ने कभी इसको प्रयोग में लिया है? तो यहाँ पे लिखिए आप, पॉकेट विटो का प्रयोग सबसे पहले किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट विटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में। इसमें क्या कहा कि संसद ने एक डाकघर का विधेयक भेजा था। डाकघर का विधेयक भेजा था किसके पास? संसद ने एक डाकघर का विधेयक भेजा था राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के पास, और ज्ञानी जेल सिंह ने इस विधेयक पर ना तो सहमति दी और ना ही असहमति। इसे कहते हैं पॉकेट विटो, और इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। लेकिन आर वेंकटरमन जब राष्ट्रपति की सत्ता में आए थे, जब सेकंड नंबर लिखिए, आर वेंकटरमन जब सत्ता में आए थे तो आर वेंकटरमन ने इस डाकघर विधेयक को प्रस्तुत करके रद्द कर दिया। इस डाकघर विधेयक को पूरा ही रद्द कर दिया। ठीक है, तो पॉकेट विटो का एक बार प्रयोग हुआ ज्ञानी जेल सिंह ने, और इस पॉकेट विटो को रद्द किसने किया था? तो इस पॉकेट विटो को रद्द किया था आर वेंकटरमन ने। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं तीसरे पॉकेट विटो, तीसरे विटो पे, सॉरी पॉकेट विटो नहीं, तीसरे विटो पे। तीसरा विटो है निलंबनकारी विटो। निलंबनकारी विटो। निलंबनकारी विटो। तो क्या होता है निलंबनकारी विटो?
तो स्टूडेंट्स इसमें विधेयक को राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए भेजता है, देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक विधेयक है, वो सदन का कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए राज्यसभा एवं लोकसभा। उन्होंने एक विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा है, राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने भेजा, अगर सदन इसे दोबारा पारित करके भेज देती है, तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनिवार्यतर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। इस पर राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो विशेषित विटो और निलंबनकारी विटो में क्या फ़र्क है? तो स्टूडेंट्स, जब विशेषित विटो होता तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जब भेजता तो यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती कि संसद को दोबारा 2/3 बहुमत से ही पारित करना पड़ता। ये एक 2/3 बहुमत, यानी कि इसमें राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर हो जाती है कि अगर राष्ट्रपति ने वापस भेज दिया तो संसद को पुनः 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक साधारण विधेयक भी हो सकता है और विशेष बहुमत भी हो सकता है। इसे होता है निलंबनकारी विटो। क्या ये अमेरिका राष्ट्रपति के पास है? जी हाँ। क्या ये भारतीय राष्ट्रपति के पास है? तो जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, निलंबनकारी विटो के नेक्स्ट विटो है 4th नंबर विटो, जो हमारा लास्ट विटो पावर है, उसका नाम है आत्यांतिक विटो। आत्यांतिक विटो। स्टूडेंट्स, क्या होता है आत्यांतिक विटो? इसमें बिल और विधेयक को राष्ट्रपति, 2 कंडीशंस होती है, या तो राष्ट्रपति इसे सुरक्षित रख सकता है या राष्ट्रपति इसे पास कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट या तो सहमति जताई या असहमति। ठीक है। क्या ये अमेरिका राष्ट्रपति के पास है? तो जी हाँ। और क्या ये भारतीय राष्ट्रपति के पास है? तो जी हाँ। तो स्टूडेंट्स, अब एक नज़र में हम देखते हैं विटो, राष्ट्रपति की विटो शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विटो शक्तियाँ, तो हमने सबसे पहले देखा कि राष्ट्रपति की विटो शक्तियाँ 4 प्रकार की होती है। पहली विशेषित विटो, दूसरी पॉकेट विटो, तीसरी निलंबनकारी विटो। 4th नंबर पे हमने देखा आत्यांतिक विटो। तो हमने सबसे पहले देखा कि विशेषित विटो में सदन, जब राष्ट्रपति एक बार वापस भेजता है तो सदन को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। पॉकेट में ना हाँ और ना ही ना। ठीक है। निलंबनकारी में जब राष्ट्रपति वापस भेजता है पुनर्विचार के लिए, जब सदन वापस भेजता है तो अनिवार्य तौर पर साइन करना होगा। और आत्यांतिक विटो में यानी कि सहमति जता देना या सुरक्षित रख लेना अपने पास। तो ये होता है राष्ट्रपति की विटो शक्ति। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ एक बार पुनः देखते हैं हम। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ये है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, जिसमें सबसे पहले होता है कि राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। राष्ट्रपति सत्रावसान करता है, यानी कि सत्र को समाप्त करने की घोषणा करता है। राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य नियुक्त करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123। संयुक्त अधिवेशन 108, जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बिठाते हैं। जब ना राज्यसभा सदन में हो ना लोकसभा सदन में हो तो राष्ट्रपति अपनी ओर से एक अधिनियम जारी करता है, उसे बोलते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति की विटो शक्तियाँ 4 प्रकार की होती है: विशेषित, पॉकेट, आत्यांतिक और निलंबनकारी विटो। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने राष्ट्रपति की 2 शक्तियाँ पढ़ ली हैं। पहला, राष्ट्रपति की
कार्यकारी शक्तियाँ, जिसमें हमने पढ़ा कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पीएम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। SC/ST आयोग की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है। राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की घोषणा करता है। राष्ट्रपति पीएम को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अटॉर्नी जनरल, कैग और गवर्नर की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि व्यवस्थापिका शक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने राष्ट्रपति की 2 शक्तियों को विस्तार से पढ़ लिया है। सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ यानी कि न्यायालय संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखो, कार्य में हमने पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, अटॉर्नी जनरल, इन रिलेटेड जो शक्तियाँ उसको बोलते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में हम पढ़ते हैं संसदीय रिलेटेड शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों में न्यायालय संबंधी शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों को हम हमारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। धन्यवाद।